दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद है बीकापुर विधानसभा में। बीकापुर में समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे मौर्य जी हमारे साथ में है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बलराम जी, तैयारी कैसे चल रही है इस बार समाजवादी पार्टी? देखिए, तैयारी समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश 403 विधानसभा में चल रही है, खाली बीकापुर ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ और सेक्टर से लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक है, सांसद है, उस सारे लोग आज तैयारी विधानसभा की कर रहे हैं ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए और इस आताताई भारतीय जनता पार्टी से निजात पाया जाए। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीते कुछ चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है? बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश भी हम उसी तरीके से जीतने जा रहे हैं जैसे बिहार और बंगाल हमने जीता। देखिए, बीजेपी तो 2024 में भी दावा कर रही थी। 2024 में क्या हुआ? जो लोग संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको ही खत्म कर दिया और दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आज 2027 में चुनाव होने जा रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस राम मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर की दुहाई दे करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आज उसी मंदिर में हजारों हजार करोड़ रुपए चंदा चोरी हो गया है। आज उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग आरोपित हैं, जिनके ऊपर पैसा गमन का आरोप लग रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही है। आज किनको आपने जेल भेजने का काम किया? छोटे छोटे जो कर्मचारी वहाँ के थे। कर्मचारी भेजने से आपका पाप धुल नहीं जाएगा। जिनके ऊपर आरोप है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके ऊपर आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, जेल भेजना पड़ेगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और इनको इसलिए नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो बहुत से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस चंगुल में आएंगे और उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार में ये सब हो पाएगा? ये सब बीजेपी सरकार में ही होता है। चंदा चोरी होगी। नहीं, क्या ये लोग अंदर हो पाएंगे बीजेपी सरकार में? अगर बीजेपी सरकार नहीं करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे, तब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी के पैसे के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये चंदे का पैसा है, गरीब लोगों की आस्था का पैसा है। प्रभु श्री राम के लोग मन्नत मांग करके क्या क्या कर करके वहां पे दान करके आते हैं, और ये दान का पैसा आपने चोरी किया है। ये पाप है और ये पाप आपके भीतर से निकालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं निकालेगी। जब सरकार बदलेगी तो समाजवादी पार्टी इन लोगों को आरोपित करके इनसे सच उगलवाने का काम करेगी। आप अयोध्या की बीकापुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। बीकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए, लगातार बीजेपी से जो है अमित सिंह चौहान यहाँ पर जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ से आप चुनाव जीत पाएंगे? बीकापुर विधानसभा से आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने पूर्व में भी आपके पास कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, किसान हो, किसी का भला नहीं हो रहा है। आज आप देखिए, नौजवान अपनी नौकरी मांगने के लिए जितने हमारी वैकेंसी निकलती है उस पेपर देने का काम करता है। 22 बार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ। आज आप देखिए, नौजवान कितनी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। व्यापारी का क्या हाल है आप देख रहे हो, किसान का क्या हाल है। उसको खाद, बीज, पानी, यहाँ तक कि जो उसकी उपज पैदा होती है उसका भी सही मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। आस्था के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी। लोगों ने हिंदू के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट देने का काम किया था। आज राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लूट करने का काम कर रही है। पूरा चंदा चोरी के नाम पे लूट करने का काम कर लिया है। हमारे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। कभी कहती है बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को खत्म कर देंगे, कभी कहती है चंदा चोरी, जो राम मंदिर हमने बनाया है, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग के राम मंदिर के चंदा खा जाते हैं। क्षेत्र में विकास करते नहीं हैं। इनके विधायक, सांसद सब कमीशन खोरी में लिप्त हैं। कोई ऐसे इनके जनप्रतिनिधि नहीं जिनको पैसा नहीं चाहिए। आज आप देखिए, मैं आपसे पूछा हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, कि पंचायत चुनाव होने वाला था। आज ये सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। सब जगह इन्होंने प्रशासक नियुक्त कर दिया है। आज आप देखिए किस तरीके से मनमानी हो रहा है। आपने तो चुनाव नहीं कराया, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रधान है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष आपके हैं, ये सब आज बंदर बांट कर रहे हैं। कमीशन जहां 10-15% चलता था, वहां पे 25-30% कमीशन बढ़ाने का काम किए हैं। लोग क्या करें, मजबूरी है, जान रहे कुछ दिन के लिए प्रशासक हैं, अगर हम अपना पैसा ठेकेदार लोग नहीं निकालेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये सब जनता जान रही है।
आज किस तरीके से आपके बेसिक शिक्षा विभाग की जहां बात हो रही शिक्षा की, एक भी वैकेंसी, संदीप सिंह उनके मंत्री हैं, कभी आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा, जब से संदीप सिंह बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। आप सवाल इनसे भी करिए ना। एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, अमित सिंह चौहान विधायक का कार्यकाल कैसा है? एकदम आपकी नजर में? बिल्कुल जीरो है, कोई भी विकास काम नहीं हुआ है। किसी भी रोड पे बीकापुर विधानसभा के आप चले जाइए, गड्ढा का अंबाल लगा है। आज बरसात में लोग घर से निकल करके जाते नहीं हैं, कहीं सोचते हैं हमको जाना है, कहीं रिश्तेदारी में नातेदारी में, सोच के नहीं जाते हैं कि वहाँ की रोडें खराब है, कैसे हम जाएं। खाली भाषण देने से या मंच से बताने से विकास नहीं हो जाता है, विकास को धरातल पे लाना पड़ेगा। कैसे जीत जा रहे हैं फिर अमित सिंह चौहान यहाँ से? अब वो जीत जा रहे हैं, उसको उस पर क्या हम सवाल उठाएं, किस तरीके जीत रहे हैं आप भी जानते हैं, हम लोग भी लगातार प्रयास रहते हैं। 2024 में जनता समझी तो इनकी दुकान बंद करने का काम किया उत्तर प्रदेश। बीकापुर से इस बार आपको टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, बीकापुर से टिकट किसी को मिले, बीकापुर से टिकट पीडीए को मिलेगा। पीडीए जान रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी। पीडीए में क्या समझा जाए? समाजवादी अब अलग अलग तरीके से बात कर रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो लोग पीड़ित हैं ये पीडीए हैं। टिकट पीडीए से ही होगा बीकापुर से, टिकट हमको नहीं देना है, टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव को देना है। नहीं तो अखिलेश यादव जी तो ये भी कह रहे हैं अगड़े में जो पीड़ित हैं वो भी है, अगड़ा भी पीडीए में आ रहा है, ए से अगड़ा है। देखिए, विषय ये नहीं है कि अगला पीड़ित है पिछड़ा पीड़ित है, विषय ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे बूथ का हो, सेक्टर का हो, विधानसभा का हो, एक एक कार्यकर्ता लग करके 2027 में अमित सिंह चौहान की जमानत जब्त कराने का काम करेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव जी के लिए पूरी जनता कह रहे बहुत आस भरी निगाह से, पूरे उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता आस भरी निगाह से देख रही है कि वो कौन सा सुनहरा दिन आएगा जब इस प्रदेश की बागडोर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में होगी। तभी यहाँ का नौजवान खुश होगा, व्यापारी खुश होगा, किसान खुश होगा और हमारी बहनें छात्राएं खुश होंगी जिनको लैपटॉप दे करके हमारे नेता ने सम्मान देने का काम किया था। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ बसपा भी है। क्या लग रहा है कि बसपा जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती से दिखाई दे रही है, राह आसान होगी? देखिए, हम किसी के बारे में नहीं कहते, कोई आसान नहीं होगी, यहाँ लड़ाई सीधे सीधे है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, वंचित जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की बात करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है किसानों के चेहरे पर खुशी आए, नौजवान हमारा पढ़ लिख करके नौकरी पाए, व्यापारी हमारा जो व्यापार करता है उसमें उसको ठीक ठाक से नफा हो, अपना व्यवसाय ठीक से करे, सारे लोग सुरक्षित रहें, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। और इसी को लेकर के हम लोग कोई सभी जात धर्मों को मान करके, सभी लोगों को जोड़ करके और पीडीए बना करके समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का काम किया है, उसी तरीके से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ में बलराम मौर्य थे जो बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बीकापुर विधानसभा इस बार किसके खाते में जा रहा है? हम तीनों ही पार्टियों की बात करेंगे, बीजेपी की भी, सपा की भी और बसपा की भी। तीनों में आपको क्या लग रहा है कौन यहाँ से बाजी मारेगा?